प्राची, कैसे हैं आप? I'm Hello, audible to you? I'm fine. Am I audible? या Hello. हाय प्राची, कैसे हैं आप? Hi, मैं बहुत अच्छी हूँ. Am I audible? या आप ऑडिबल हैं। फर्स्ट Okay, ऑफ ऑल just a second. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत आपको। Thank you, thank you. तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में पहले जानते हैं कि आपने मतलब कैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, कैसे आपने प्रिपरेशन करी है। फैमिली जी. बैकग्राउंड के बारे में पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। ओके, तो मेरा नाम प्राची त्रिपाठी है और CGL 22 में मेरा रॉ स्कोर अभी तक 350 रहा है 390 में से. और अभी नॉर्मलाइज स्कोर आना बाकी है. AIR 5 के साथ मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है. और फैमिली में मेरी मम्मा है जो ASI है मध्य प्रदेश पुलिस में, शी इज एन ऑफिसर. मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, शी इज डेंटिस्ट. और मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मेरी सारी पढ़ाई स्कूलिंग ग्रेजुएशन इंदौर से ही हुई है. ओके, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है अभी? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आई एम ग्रेजुएट एंड सिविल इंजीनियर. आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप ऑल इंडिया 5th रैंक हैं, आपने फीमेल कैटेगरी में टॉप किया है ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए कि आप टॉपर हैं इस देश के, आप टॉपर हैं क्योंकि फीमेल्स को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपकी 5th रैंक है, जो कि फर्स्ट ही है हमारे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि फीमेल कैटेगरी में आप टॉपर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. अभी मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो जो गर्ल्स है स्पेशली, मतलब वैसे तो सभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पर जो स्पेशली गर्ल्स हैं तो वो अपनी स्टोरी बताती हैं कि वो मेरी स्टोरी से काफी रिलेट कर पा रही हैं और उनकी स्टोरी भी कुछ कुछ मेरी जैसी ही है. और जैसे वो मुझे जो भी प्यार से कमेंट करते हैं, प्यार से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि वो मुझसे काफी इंस्पायर हो रहे हैं और उन्हें मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मेरी स्टोरी सुन के कोई जो डिमोटिवेटेड था वो मोटिवेट होकर पढ़ेगा और शायद नेक्स्ट एग्जाम में रिजल्ट लेके आएगा. तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है. AIR 5 लाने की खुशी तो है ही, बट किसी को इंस्पायर करने की खुशी ही अलग होती है. आप रोल मॉडल हैं इस देश की, अब आप समझते हैं ये बात, क्योंकि आप फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो बेटियां हैं, बहुत सारी डॉटर्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, जो हिम्मत भी नहीं करती थी आज से मतलब मान लीजिए अराउंड 3 इयर्स 4 इयर्स बैक, कि वो प्रिपरेशन कर पाए। और अब वो आपको देखती होंगी तो कितना प्राउड फील करती होंगी कि उनमें से ही कोई गर्ल है जो टॉपर है, अपनी कैटेगरी में टॉप कर रही है। हाँ, वो तो है सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली. गर्ल्स जब कुछ अच्छा करती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम भी कर सकते हैं, बहुत रिलेट कर पाते हैं. और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं किसी के लिए रोल मॉडल बन पाई हूँ, किसी का इंस्पिरेशन हूँ. मुझे बहुत ज्यादा खुशी है. आपने प्रिपरेशन कैसे करी, मतलब सीजीएल की प्रिपरेशन आप कब से कर रही हैं? आपने और भी कोई एग्जाम क्वालिफाई किया एसएससी का, या फिर डायरेक्ट सीजीएल ही हाँ. क्वालिफाई किया? नहीं सर, मैंने SSC के काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं. CPO मेरा 2 बार क्वालिफाई हुआ, CHSL मेरा क्वालिफाई हुआ, बट ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही थी. CGL भी क्रैक करना मेरा ड्रीम था. और फर्स्ट जब मेरा अटेम्प्ट था वो 2019 में था, तो तब मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था. फिर 2020 में मैं मेरिट आउट हुई, 2021 में भी मैं मेरिट आउट हुई. तो ऐसा लगता था कि हाँ, शायद मैं डिजर्व करती हूँ, बट कुछ कमी रह गई है. तो वो कमी को पूरा करके मैं और बेहतर अगर परफॉर्म करूंगी तो मैं अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच जाऊंगी. तो हाँ, मेरिट आउट होने के बाद 2022 में मैंने पढ़ा और जो भी अपनी गलतियां थी उससे सीखा और मार्क्स स्कोर किए. अगर डेडिकेटेड तरीके से हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑलमोस्ट कितना टाइम चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? देखिए सर, अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं, जैसे आप अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बाकी सारी एग्जाम से, अगर आप एकदम जो सही स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल में आप अपनी ड्रीम पोस्ट ले सकते हैं. आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहेंगी, मतलब आपने कैसे तैयारी करी, आपने कैसे प्रिपरेशन करी, कितना आवर्स आप पढ़ते थे डेली? मैं 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ती थी. मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मैं नाइट को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती थी. और मैं पढ़ती थी, और क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करते करते 3 साढ़े 3 साल हो गए थे, तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि क्या कैसे एग्जाम है. मैं एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ गई थी. क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो भी अब सब 2-3 बार एग्जाम दे चुके होते, तो आपको पता होता है कि वो कितने क्वेश्चन आएंगे, तो किस लेवल तक आएंगे. तो फिर पता चल जाता है कि सारे ऑथेंटिक सोर्स कौन से हैं, कहाँ से पढ़ना है, पूरी स्ट्रैटेजी पता चल जाती है. और अभी मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे, टॉपर्स टेल नाम का.
उसमें मैंने सारी स्ट्रैटेजी पूरी डिटेल में डिस्कस की है। उसका मोटिव ये है कि जो भी डिस्ट्रैक्टेड हैं अभी एस्पायरेंट्स, जो भी डिस्ट्रैक्टेड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो सही स्ट्रैटेजी से कम टाइम में अपने ड्रीम पोस्ट तक पहुंच सके। इसलिए मैंने एक यूट्यूब का चैनल बनाया है टॉपर स्टेज, उसमें मैंने सारी स्ट्रैटेजी की वीडियो शेयर की है, तो उससे काफी हेल्प होगी। सब्जेक्ट वाइज आप बताना चाहेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज आप कितना टाइम देते थे, और मैथ्स के लिए हाँ, स्पेशली उसके लिए? मैथ्स सर ऐसा था कि मेरे पहले के 2 अटेम्प्ट में समझ गई थी कि मैथ्स को कम इंपॉर्टेंस देना थोड़ा गलत हो जाएगा, तो मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी थी। 2021 वाले अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छा मैथ्स प्रिपेयर कर लिया था। इस बार 22 में क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा प्रिपेयर था तो मैंने उतना टाइम नहीं दिया। रीजनिंग में मुझे पता था कि पैटर्न चेंज हुआ है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है रीजनिंग, तो मैं उसको ज्यादा टाइम देती थी। इंग्लिश में मैं हमेशा से मेरा स्कोर अच्छा ही रहा है, तो मैं इस बार जीके और रीजनिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और कंप्यूटर पे। जैसा पैटर्न चेंज हुआ, जो नीड थी एग्जाम की, बेसिकली अगर मैं आपको थोड़े से शब्दों में कहूँ तो जो भी एग्जाम की नीड थी और जो मुझे नहीं आता था, मैंने सिर्फ उस पर वर्क किया और शायद वही काम आया है। पैटर्न चेंज होने से स्टूडेंट को बेनिफिट है या फिर लॉस है, मतलब ओवरऑल आपका क्या कहना है? मैं तो पैटर्न चेंज होने से बहुत खुश हूँ और मेरे ख्याल से पैटर्न चेंज होने से अब वो जो एक लक फैक्टर जो थोड़ा सा एस्पिरेंट्स बिलीव करते थे कि एसएससी में डिस्क्रिप्टिव में लक फैक्टर काम करता है, वो अब हट चुका है, अब पूरा मेहनत फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से पैटर्न चेंज हुआ है, ये अच्छा हुआ है। अब टाइम भी कम लगता है क्योंकि एक ही बार ही आपको एग्जाम देनी है, प्री क्वालिफाई करके सिर्फ मेंस देना है और मेंस में आपको सिर्फ एक एग्जाम देनी है। एक दिन में आप पूरा टाइपिंग वगैरह सारा एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट जल्दी आएगा, आपको ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी और जब ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी तो कंपटीशन भी कम होगा, जो सेटिस्फाइड होकर अपनी जॉब से फिर से अटेम्प्ट नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से जो पैटर्न चेंज हुआ है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। बट और पहले इंजीनियर्स मैथ्स पहले इंग्लिश। कहते थे, इंजीनियर्स को पहले कहते थे ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश उनको मेंस में भी मिल जाती है। और जो थोड़ा हिंदी स्टूडेंट था, हिंदी क्षेत्र का स्टूडेंट था, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहते थे कि उसको नेगेटिव है उसके लिए थोड़ा सा, मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो। हम्म। अब वो मुझे लगता है पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ठीक हो गया है, क्योंकि क्लैरिटी हो हाँ, गई है। अब देखा जाए तो अब पैटर्न। अब जीके बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है, जीके भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वरना ड्रीम पोस्ट तक पहुंचना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत टफ कंपटीशन हो गया है और वैकेंसीज भी कम होती जा रही है, तो अब बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो आपने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा कि आपने टेस्ट सीरीज लगाई है और स्पेशली ऑलिव बोर्ड के आपने संडे वाले टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके लिए थोड़ा बताएंगे कुछ? बिल्कुल, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, मैंने तो सब सारी ऑलमोस्ट सारी ही लेके रखी थी। इसलिए क्योंकि मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहती थी कि मुझे बाद में रिग्रेट हो कि काश मैं ये और कर लेती, इसलिए मैंने सारी टेस्ट सीरीज दी थी। बट ऑलिव बुक का स्पेशली मैंने वीकली टेस्ट का जो है मेंशन किया है। उसका रीजन ये है कि सारे बच्चे सर, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे वो वीकली टेस्ट जो लाइव टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है सैटरडे संडे को, वो अटेम्प्ट करते हैं और उसमें बहुत, जैसे मेरी ऑलिव बोर्ड में 9 रैंक थी। जो मेरा टॉप में स्कोर था, जो मेरी टॉप मोस्ट रैंक थी वो 9 थी और मेरा स्कोर 337 था। तो उसमें मुझे पता चल गया था कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो ऑलिव बोर्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग वो लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि आप जो सीरियस एस्पायरेंट है, आपको पता चलता है कि आप उनमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक तो वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा बहुत मतलब पेपर के हिसाब से ही क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, रिलेटेबल है, वो ऑलिव बोर्ड ही मुझे लगता है, तो वो मुझे काफी सही लगा था। और जो वो पैटर्न है, जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है सेम वैसा ही टेस्ट होता है, सेम वैसे ही उसका पूरा वो होता है ऑलिव बोर्ड पे, इससे वो मुझे पसंद है, मुझसे कंफर्टेबल फील करती थी। 3.5 साल की जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि शायद ज्यादा हो रहा है, मैंने ज्यादा टाइम दे दिया अपनी लाइफ का, मतलब जो स्टूडेंट पिछले 3 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना यही चाहिए? यही कहना चाहूंगी सर कि 2 या 3 साल से अगर आप किसी जर्नी में टिके हुए हो तो ऐसे ही नहीं टिके हुए हो। कोई है जिसने आपका हाथ पकड़ रखा है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको वो चीज छोड़ने नहीं दे रहा, तो मतलब किसी पॉजिटिव एनर्जी को पता है कि आप कर सकते हो। आप भी कोई अगर काम नहीं छोड़ रहे हो, अगर आप लगे हो, आपकी परसिवरेंस है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको भी पता है कि आप वो चीज डिजर्व करते हो। बस थोड़ी सी कमी की वजह से अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो या लिस्ट से बाहर हो रहे हो, मेरिट आउट हो रहे हो, तो इसका मतलब आप डिजर्व कर सकते हो। थोड़ी सी पुश की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर एक बारी पूरे एफर्ट्स लगा दो, एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दो और आप डेफिनेटली अगर आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो तो आपको पूरा नॉलेज होगा। और मेरे ख्याल से थोड़े और ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लो, थोड़ा और रिविजन कर लो, फिर अपनी ड्रीम पोस्ट तक पहुंच जाओ। कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता है स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, आपको इनिशियल स्टेज में वो पता चल गया हो
और स्टूडेंट्स आज भी वही मिस्टेक कर रहे हो, कोई ऐसी मिस्टेक? मिस्टेक यही थी कि पहले मैंने मैथ्स को मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में थोड़ा सा कतराती थी कि मुझे जो चीज पसंद है, जैसे पहले मैंने मैथ्स नहीं किया, मैं दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ती थी बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे अच्छा लगता था इंग्लिश पढ़ना। मैथ्स को थोड़ा सा ठीक है बाद में पढ़ लूंगी, बाद में पढ़ लूंगी। फिर जब मैथ्स में कंफर्टेबल हो गई तो सोचा ठीक है रीजनिंग नहीं आ रही, चलो मैथ्स मतलब कंफर्ट जोन के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ती थी। इस बार मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली कि नहीं जो मुझे नहीं आता मुझे सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में तो मैं फुल स्कोर कर ही लूंगी। मैंने फुल स्कोर किया क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मैं कर लूंगी। मुझे पता था कि रीजनिंग में मुझे प्रॉब्लम आनी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे नए होने हैं, सब कुछ है, तो मैंने उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। तो यही मेरी मिस्टेक रही है लाइफ में कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स दी मैंने, फिर जब आप बहुत एग्जाम देते हो तो आपको प्री देना होता है, मेंस देना होता है, बहुत कुछ करना होता है, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक ही एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब तो एसएससी की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गई है, विद इन 1 ईयर आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तो 1 साल एक पर्टिकुलर एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, और आप अपने आप को एनालाइज करें कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसको एनालाइज कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट तो है ही, मॉक टेस्ट तो बेस्ट, ज्यादा मुझे लगता है एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट ही बेस्ट फ्रेंड होता है, वो ही आपको बता सकता है कि आपकी क्या गलती है और आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ओवरऑल मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपने क्या मिस किया है, चाहे मैथ्स में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे जीके में हो। और जीके मतलब अभी हम कहते हैं कि यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से पढ़ने की जरूरत है, या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ने की जरूरत है? सर जीके का ऐसा है कि आप बता नहीं सकते कि वो कब क्या कैसा पूछ लें। जैसे पहले अभी पिछले एग्जाम्स हुए थे उसमें आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डांस वगैरह, पर 2022 में देखा गया एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इनफैक्ट मैंने ही सब कुछ रट लिया था जो आर्ट एंड कल्चर वाला था, पर एक क्वेश्चन नहीं आया। तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि जीके में क्या पूछने वाले हैं। तो आपको बस ये देखना है कि जिन लोगों से आपका कंपटीशन है, जो एसएससी के एस्पायरेंट्स है, वो जितना पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आप उतना पढ़ लीजिए, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, जो बेसिक जीके है आप वो कर लीजिए। जब आप बेसिक वो कर लेंगे जो दूसरे कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैं पीछे कहीं छूट रहा हूँ। आप एक नॉर्मल एक एवरेज स्कोर अबव एवरेज लेके आएंगे। बाकी अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैं यूपीएससी लेवल का पढ़ लूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एसएससी के अकॉर्डिंग तो आपको अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना होता है। अगर आप बिल्कुल जीके टाइम देना होता है। यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे तो अदर सब्जेक्ट्स को आप टाइम दे नहीं पाएंगे। कोई और ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो आपकी स्ट्रेटेजी से, या फिर आपकी लाइफ जर्नी में जो 3.5 साल में आपने कुछ एक ऐसा मोमेंट शेयर किया हो, मतलब ऐसा कुछ एक मोमेंट जिया हो जिसे आप शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ? लाइफ में सर वो एक पल था जब 1 सेकंड पहले मेरी लाइफ कुछ और थी, 1 सेकंड बाद मेरी लाइफ कुछ और हो गई। मैं चाहती हूँ कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इस मेरे मोमेंट को फील करने की कोशिश करें कि 1 सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ 1 सेकंड। कल मैं जिस मॉक को अटेम्प्ट करती थी, आज मैं उनके यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ। ये 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो गया है। तो थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो प्लीज करिए। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स में सब बदल जाता है। और एक ही लाइफ होती है, कभी किसी दिन हम एक सपना देखते हैं कि हम एसएससी में ऑफिसर बनेंगे, एसएससी क्लियर करेंगे और ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इनफैक्ट बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगे तो वो लगाइए, बट अपने सपने को पूरा कीजिए। सपने को पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से जी जान लगाना ये बहुत होता है लाइफ को। अगर आप सही मायने में एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने सपने को पूरा करिए। जो भी हमारे साथ लाइव हैं लोग वो सुन रहे हैं आपको प्राची, बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि देखिए मेहनत करने से ये मिलता है। अगर आप लोग पूछते हैं ना कि मेहनत करके हमें मिलेगा क्या, लास्ट में हमें क्या मिलता है, तो जब इंसान मेहनत करता है ना और अपनी 100% वो देता है किसी चीज के लिए, तो लास्ट में ये मिलता है, सक्सेस मिलती है। वो सक्सेस इतनी अच्छी होती है शायद उसको आप शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची आपका, और उम्मीद करेंगे जैसे थैंक आप यू। ऑलिव बोर्ड से बेनिफिट मिला है, उसके टेस्ट से बेनिफिट मिला है, वैसे अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले, और आपके साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे कनेक्ट हो, और एटलीस्ट हम भी जान पाए कि हम आप लोगों के जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और हमें भी उसका प्राउड फील हो, हम भी उसके लिए प्राउड फील कर पाए। थैंक यू सो मच प्राची, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर और इनवाइटिंग मी। थैंक बेहतर आगे भी आप और बहुत यू। सारे क्लाउड्स क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।